नमस्कार साथियों, गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, 11th जेपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा हो चुका है। हालांकि कई सेंटरों में कुछ गड़बड़ियां की मामला भी आया है, लेकिन ये गड़बड़ी कितना ये ऑथेंटिक है, कितना सच्चाई है, ये तो जांच का विषय है। और अगर इस तरह का मामला कहीं सेंटर में गड़बड़ी पाया गया है तो ज़रूर इसका निष्पक्ष रूप से जांच होना चाहिए। और सबसे पहली बात तो जो इस तरह के गड़बड़ी में शामिल हैं उन पर तो बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई की आवश्यकता है। और साथ ही उन सेंटर में अगर कुछ गड़बड़ियां पाई गई है तो उस पर फिर से पुनः एग्ज़ाम आयोजित करने का निर्णय लेना चाहिए। और अगर एग्ज़ाम फेयर तरीके से जहां पर हुआ है वहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और उम्मीद करते हैं कि गंगा स्टडी से जो भी लोग जुड़े होंगे वो सकारात्मक होंगे। और जो भी टॉपिक गंगा स्टडी में कराया गया था उससे प्रश्न आए थे। आप चाहे रोज़ क्रिकेटर का पुस्तक देख लें, आप देखेंगे तो पहला ही पुस्तक मैं बताया था वही पुस्तक पूछा है। बाकी और भी कई सारे आए हैं, ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा। जिनको इस चैनल से जो भी जुड़े हैं वो तो जान रहे होंगे। हालांकि इसमें सभी टॉपिक पर क्लास करवाना या फिर सभी तरह का मटेरियल देना इस चैनल से तो संभव नहीं है, लेकिन जो भी मेरे तरफ से हो पाया था वो बिल्कुल सटीक कंटेंट दिया गया था और प्रश्न वहाँ से आए थे। अब चलिए बात करते हैं कट ऑफ। कई लोग कट ऑफ के बारे में सोच रहे होंगे और कई लोग आंसर भी इधर उधर से जहाँ से भी स्रोत जो भी सोर्स रहा होगा आप मैच करने का प्रयास किए होंगे और अपने आप में देख रहे होंगे कि पेपर का मूल्यांकन भी कर रहे होंगे। तो सबसे पहली बात है कि कट ऑफ एक चीज़ से निर्धारित नहीं होता है, कई चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। देखेंगे तो पहला बात है कि डिफ़िकल्टी पेपर का कैसा था। तो मेरे हिसाब से अगर पेपर का डिफ़िकल्टी देखें तो पेपर 1 का जो लेवल था अच्छा खासा था, मतलब मॉडरेट से थोड़ा हाई था, ये मान सकते हैं। और दूसरी बात है पेपर 2 थोड़ा आसान था, लेकिन आसान उनके लिए था जो सिलेबस को पूरी तरह से कवर किए हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि पेपर 2 को भी आसान कह देना, इतना भी आसान नहीं था। जो पेपर को अच्छे से सिलेबस को कवर किए हैं उन्हीं के लिए आसान है। और पेपर एक दो लोगों का बहुत अच्छा चले जाने से ऐसा नहीं कि उन्हीं से सिर्फ कट ऑफ निर्धारित हो जाता है। ओवरऑल लोग कितना अटैम्प्ट किए हैं उसका बहुत कुछ मैटर करता है। दूसरी बात है कि कितने लोग परीक्षा में पार्टिसिपेट हुए हैं, कितने लोग एब्सेंट रहे हैं। और भी दूसरी बात ये भी है कि अभ्यर्थियों को पढ़ने के लिए पूरा सिलेबस को कवर करने के लिए उतना समय नहीं मिला। तो इस दौरान काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कि पूरा सिलेबस को कवर कर ही नहीं पाए। तो ऐसी स्थिति में कट ऑफ तो थोड़ा सा डाउन जाने का संभावना है। लेकिन जो पेपर 2 जो आसान थोड़ा थोड़ा सा आसान जो है उसके वजह से चलिए देखते हैं कट ऑफ क्या हो सकता है। अगर अनुमानित सारी चीज़ों को अगर मिला कर देखें तो अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है। अगर आप मेरा माने तो देखिए कट ऑफ तो एक अनुमानित ही होता है। अब बाकी आप आंसर सीट आएगा उसको मिलाएंगे। तो जहाँ तक ओपिनियन है, हम यूट्यूब के जो कम्युनिटी पोस्ट हैं वहाँ पर ओपिनियन डालें, उसका ओपिनियन भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए इस ओपिनियन पोल को आप देखेंगे तो इसमें 115 से 125 क्वेश्चन सही करने वाले का परसेंटेज आप देखें तो 61% है सबसे ज़्यादा। और 125 से 35 18%, और 135 से 45 वालों का 10% है, और 145 से प्लस भी 10% है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 115 और 125 के बीच में बहुत हैं। और ऐसा नहीं है कि इसमें पढ़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस तरह का जो पोल में शामिल होते हैं वही लोग जो एग्ज़ाम को अच्छे से तैयारी करके दिए हैं। तो इस आधार पर अगर आप मेरा माने तो जनरल के लिए कट ऑफ दोनों पेपर मिला के मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कितना क्वेश्चन सही होने पर आपकी संभावना बिल्कुल बनती है। तो जनरल के लिए कट ऑफ जो होगा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के जिनका 120 से 125 प्रश्न, इसमें 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, जिनका 120 से 125 क्वेश्चन सही हो रहा होगा, बिल्कुल आप मेंस का तैयारी करें, समय को बर्बाद ना करें। आपका मेंस भी बहुत जल्दी ही ले लिया जाएगा। और जनरल के लिए 120 से 25 क्वेश्चन, इसमें 2-4 क्वेश्चन आप आगे प्लस माइनस मान सकते हैं। और ओबीसी के लिए अगर हो सकता है, जब जनरल से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं रहता है तो 2-4 क्वेश्चन इसमें आगे पीछे आप ओबीसी के लिए माने। और
EWS और SC के लिए 115 से 20 क्वेश्चन, EWS और SC के लिए 115 से 120 क्वेश्चन रहने की संभावना है दोनों पेपर मिला के, और ST के लिए 110 से 15 प्रश्न रहने की संभावना। ये मेरा अनुमानित कटअप है और उम्मीद है यही आसपास में आपका कटअप रहने वाला है, और उम्मीद करते हैं यही कटअप में रिजल्ट भी आएगा और आप लोग अच्छे से आगे की तैयारी करें जो भी इस रेंज में है। एक बात और आप समझ लीजिए कि अगर मान के चलिए कोई अभी से मेंस का तैयारी कर रहे हैं और सपोज अगर किन्हीं का रिजल्ट नहीं भी हुआ पीटी में, तो ऐसा नहीं कि आपका तैयारी बर्बाद हो चला जाएगा, क्योंकि एक सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो एक जर्नी की तरह है। कई बार आपको सफलता मिलेगी, कई बार हो सकता है आपके हाथ में सफलता ना लगे, तो तैयारी आपकी बेकार नहीं जाती है, वो आपका एक तैयारी का हिस्सा है। ठीक है, तो आप तैयारी करें। चूँकि एक मैं एग्जांपल भी देना चाहता हूँ, पिछले बार का जो रिज़ल्ट आया था 7th to 10th JPSC का, उसमें एक दोस्त जिनका पीटी में रिज़ल्ट स्टार्टिंग जो रिज़ल्ट दिया था उसमें पीटी का रिज़ल्ट नहीं हुआ था, लेकिन मेंस का तैयारी लगातार वो कर रहे थे, और जब दोबारा से रिज़ल्ट आया, फिर से दोबारा रिज़ल्ट प्रकाशित किया गया था, उसमें पीटी में उनका रिज़ल्ट आ गया और अभी वो सिलेक्टेड हैं। तो अगर वो पीछे मेंस का तैयारी छोड़ चुके होते तो हो सकता है फिर से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो इसलिए आप मेंस का तैयारी करें, आपका वो तैयारी कहीं ना कहीं काम आएगा ही। इसलिए जो भी इस रेंज में है, थोड़ा बहुत जिनका मार्क्स कम है वो भी तैयारी करें, आपका तैयारी वो बेकार नहीं जाएगा। तो आगे आप तैयारी करें मेंस का अच्छे से। धन्यवाद।